नमस्ते, मैं हूं नुपुर और आज हम करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कंप्यूटर, उससे जुड़े प्रश्नों के एमसीक्यूज। इसका जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का विकास और उद्भव, उसके एमसीक्यूज हमने कर लिए थे और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धति से जुड़े प्रश्नों की। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है और आपके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल यूनिट, बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी प्राइमरी मेमोरी या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी, क्योंकि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या सीपीयू है वो इन तीनों से मिलकर ही बना होता है और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी ये तीनों ही इसके मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए मेमोरी, बी हार्डवेयर, सी सीपीयू या डी मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर है सी सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है और ये भी याद रखिएगा कंप्यूटर का हार्ट भी सीपीयू को ही कहा जाता है। कई बार पूछता है कि कंप्यूटर का हार्ट और ब्रेन किसे कहा जाता है, तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा, सीपीयू। सीपीयू को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही सब नियंत्रण वाले जो कार्य हैं यानी निर्देश देने वाले कार्य और कंप्यूटर में जो निर्देश हैं उनको नियंत्रित करना, ये सभी कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है, इसीलिए ही इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सीपीयू के कार्य हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बी डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, सी निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी उपयुक्त सभी। यानी जब किसी यूज़र द्वारा कंप्यूटर को कोई डेटा दिया जाता है तो पहले सीपीयू उसे रीड करता है, फिर जो निर्देश दिए जाते हैं यूज़र द्वारा उसके अनुसार वो उसे प्रोसेस करता है और दिए गए डेटा को वो जो है इंफॉर्मेशन में बदल कर आउटपुट के रूप में यूज़र को देता है, साथ ही उसे उस डेटा को स्टोर करके भी रखता है कंप्यूटर में। तो ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। आपके ऑप्शंस हैं ए अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी अलजेब्रिक लोकल यूनिट या डी अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका राइट आंसर है बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो ही कंप्यूटर में यानी सीपीयू के अंदर सारी जो गणनाएं होती हैं वो इसके द्वारा ही की जाती हैं। तो ये जो है सीपीयू का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ALU। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए आउटपुट, बी इनपुट, सी एल्गोरिदम या डी कैलकुलेशन। तो इसका राइट आंसर है बी इनपुट, यानी जो कंप्यूटर में डेटा हम देते हैं वो इनपुट होता है और जो हमें इंफॉर्मेशन के रूप में डेटा मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी अल्टरनेट लोकल यूनिट या डी अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर हमने अभी ऊपर ही बात की तो होगा बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यही जो है वो सीपीयू में सारी गणनाओं का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी केस या डी सीपीयू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रोसेसर। अब नाम से ही हो रहा है कि डेटा को प्रोसेस करता है तो हम क्या कहेंगे, उसे प्रोसेसर ही कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आपके ऑप्शंस हैं ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी डिस्क या डी प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सीपीयू। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण नाम है। आपके ऑप्शंस हैं ए सेंट्रल प्लेस यूनिट, बी सेंट्रल प्रोविंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या डी सेंट्रल पुलिस यूनिट। तो इसका राइट आंसर है सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रणाली बोर्ड द्वारा, बी सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट द्वारा, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा या डी मदरबोर्ड द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब क्यों होगा, तो सीपीयू में ही हमने बात की कि सीपीयू में ही क्या होता है, एएलयू होता है और वही जो है गणनाओं का कार्य करता है। तो इसीलिए राइट आंसर भी क्या होगा, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, सीपीयू। अगला प्रश्न है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। आपके ऑप्शंस हैं ए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, बी सिस्टम और एप्लीकेशन, सी डेटा सूचना और एप्लीकेशन या डी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है ए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए गीगाबाइट में, बी बीट में, सी मेगाबाइट में या डी सेकंड में। तो इसका राइट आंसर है सी मेगाबाइट में, यानी कंप्यूटर में जो घड़ी होती है उसकी स्पीड की गणना मेगाबाइट से की जाती है। अगला प्रश्न है, रोम को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए रीड ओनली मोड, बी रीड वन मेमोरी, सी रीड ओनली मेमोरी या डी रीड ओनली वंस। तो इसका राइट आंसर है सी रीड ओनली मेमोरी। तो अब देखिए, रोम को रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वो मेमोरी है जो जब डिवाइस बनकर आती है किसी कंपनी से तो उसमें जो मेमोरी डाल दी जाती है, जिसे बाद में हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, तो जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, इसीलिए रीड ओनली मेमोरी, यानी हम जिसे सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते, वो कौन सी मेमोरी होती है, रोम कहलाती है। और एक रैम होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसमें क्या होता है, हम चेंज कर सकते हैं, उस मेमोरी में जो है हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेमोरी होती है रोम, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। आपके ऑप्शन है ए षोडश आधार पद्धति, बी अष्टधारी पद्धति, सी द्विधारी पद्धति या डी ASCII। तो इसका राइट आंसर है सी द्विधारी पद्धति, यानी जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ना, 0 और 1, जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, उसे यहाँ पे कहा गया है कि कौन सी संख्या पद्धति यूज होती है, तो बाइनरी सिस्टम या द्विधारी पद्धति ही होती है। तो यही इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बाइनरी नंबर सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी टेक्स्ट नंबर सिस्टम या डी नंबर यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बाइनरी नंबर सिस्टम। अभी हमने ऊपर जस्ट बात की द्विधारी पद्धति, या जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, 0 1, इसी में जो है वो सारे कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग की जाती है, यही जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों तथा सीपीयू को जोड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं ए इनपुट यूनिट, बी सिस्टम बस, सी एएलयू या डी प्राइमरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है बी सिस्टम बस। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड है। आपके ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर के ऑन होने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, बी सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, सी वही जो सीपीयू चिप है या डी सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप जो है वो लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा रूप है। आपके ऑप्शंस हैं ए बेसिक इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बी बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या डी बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल प्लस ए, बी कंट्रोल प्लस एक्स, सी शिफ्ट प्लस एफ या डी कंट्रोल प्लस एस। तो इसका राइट आंसर है डी कंट्रोल प्लस एस दबाकर हम उस दस्तावेज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कौन सी विशेषता को बताती है कंप्यूटर के। तो ऑप्शन है आपका ए गति, बी IQ, सी शुद्धता या डी क्षमता। तो इसका राइट आंसर है डी शुद्धता, यानी बिना त्रुटि के वो कार्य कर रही है तो वो उसकी शुद्धता को ही बताएगी, है ना। तो ये थे हमारे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के MCQs।
इस चैनल के माध्यम से हम कंप्यूटर के हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ लेकर आने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। और हम रोज़ एक कंप्यूटर सब्जेक्ट से जुड़े एमसीक्यूज़ लेके आने वाले हैं, तो आप हमारा चैनल द लर्निंग स्पॉट भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।